1 फरवरी को केंद्र सरकार का आम बजट पेश किया जाएगा। इसे लेकर पूरे देश की नजरें टिकी हुई है। इंदौर के उद्योगपतियों को भी इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। उनका कहना है कि यह बजट ऐसा होना चाहिए जिससे समाज के हर तबके को लाभ मिले, ऊपरी तबके से लेकर निचली तबके तक। उद्योगपतियों का मानना है कि भारत की आर्थिक स्थिति इस समय काफी मजबूत है और बजट में इसका असर देखने को मिलेगा। बजट को लेकर इंदौर के उद्योगपतियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। उद्योगपतियों का कहना है कि भारत आज दुनिया के अन्य देशों की तुलना में आर्थिक रूप से मजबूत स्थिति में खड़ा है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों से भारत की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत ब्रांडिंग हुई है, जिसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को मिला है और आगे भी मिलेगा। वहीं बजट से पहले सोने और चांदी की कीमतों में आई गिरावट को भी लोग बजट से जोड़कर देख रहे हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि सिल्वर यानी चांदी की कीमतों में गिरावट होनी ही चाहिए, जिससे उद्योग और आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। वहीं उपभोक्ताओं ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बजट ऐसा हो जिससे हर वर्ग को फायदा मिले, उद्योगों को राहत मिले और नियम पूरे देश में एक समान हो, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग नियम होने से उद्योगों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। उद्योगपतियों ने यह भी कहा कि इस बार बजट में कई बड़े फैसले देखने को मिल सकते हैं जो उद्योग जगत के लिए राहत भरे होंगे। खासतौर पर टैक्स नीति और नियमों में एकरूपता की उम्मीद जताई जा रही है। केंद्र सरकार कल बजट पेश करने वाली है। 1 फरवरी जो है पूरे देश के लिए अहम दिन होने वाला है और सभी को बजट से काफी उम्मीदें हैं कि आखिर जो बजट आएगा उससे कितनी राहत मिलने वाली है, क्या महंगाई बढ़ेगी या फिर चीजों में सस्ता होगा। उद्योगपति हो या फिर एक आम जनता हो, सभी को एक ही दिन का इंतजार है 1 फरवरी की आखिर जो है 1 फरवरी को किस तरीके का बजट आएगा। हमारे साथ में अभी उद्योगपति सभी जो है वो मौजूद है। सर, कल बजट आने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है किस प्रकार से जो है खरा उतरेगा इस बार बजट? अभी 2 दिन पहले जो वित्त सर्वेक्षण माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो पेश किया है, उसको देख के लग रहा है कि भारत का ग्रोथ का इंजन बहुत तेज गति से चलने वाला है। जहां विश्व में सभी देशों में मंदी की संकेत दे रहे हैं और मंदी की वजह से आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सफेद धातु और पीली धातु महंगाई की चरम स्थिति पर पहुंच चुकी है, वहीं भारत अभी मंदी की महंगाई और इससे अछूता है। मुझे लगता है कि विकास की गति हमारी 7.5% के आसपास रहने वाली है, जीडीपी की दर, जिससे हमारे उद्योग के पहिए निरंतर गतिमान रहेंगे। अगर हमारा उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित तौर पे देश की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन ब दिन मजबूत होते जाएगी। उद्योगपति बहुत खुश है कि आने वाला समय, आने वाले वर्ष भारत के हैं। वर्ष 2047 भारत $30 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर देख रहा है। विकसित भारत के सपने को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अलग अलग उत्पाद पर अलग अलग पॉलिसी लाई जा रही है, जैसे अभी विश्व में क्रिटिकल मिनरल्स और मेटल्स को लेकर एक आर्थिक युद्ध चल रहा है, उसको लेकर उन्होंने एक बहुत अच्छी पॉलिसी का निर्माण किया। क्रिटिकल मिनरल्स, मेटल्स भारत में कैसे उत्पादन हो, तो आने वाले वर्षों में उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। 3 वर्ष पहले पीएलआई स्कीम की घोषणा हुई थी, जिसके नतीजे अब देश देखने को मिल रहा है कि मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है और ऐसे सारे उत्पाद अब भारत में बनना शुरू हो गए। जहां कभी भारत में एक भी मोबाइल निर्माता कंपनी नहीं थी, वह आज 300 से अधिक कंपनियां भारत में हो चुकी है। 15.5 लाख करोड़ का निवेश इस क्षेत्र में आ चुका है। 5.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट हम लोग इस क्षेत्र में कर रहे हैं और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार हम इस क्षेत्र में दे चुके हैं। तो नीतियां बन रही है, नीतियां पे क्रियान्वयन हो रहा है, नतीजे 2-3 साल लगते हैं। तो जिस प्रकार की भारत में हर क्षेत्र को माननीय मोदी जी छू रहे हैं, आने वाले समय में टेक्सटाइल जो यूरोपियन यूनियन के साथ जो हमारा ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, उसमें टेक्सटाइल सेक्टर को लेकर, फार्मा को लेकर बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। टेक्सटाइल हमारे यहाँ का बहुत मजबूत, हमारे किसानों भाइयों के लिए बहुत मजबूती बन के आएगा। तो मैं समझता हूँ कि ये बजट है, अत्यंत हम लोग उत्साहित हैं, रोमांचित है कि कल क्या खुलने वाला है, सब मिलकर एक साथ देखेंगे और वहीं पर हम अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। और उम्मीद का बजट है भारत की, और आने वाली पीढ़ी एक समृद्ध भारत देख पाएगी। इसी आशा के साथ हम लोग कल के बजट को देखना और सुनना चाहेंगे। सर, उद्योगपति हैं आप, एक उद्योगपति के हिसाब से आप कैसा समझते हैं कि कैसा आना चाहिए ताकि व्यापारियों को भी जो है उद्योग में भी जो है एक आपको बेनिफिट मिले और एक निचले तबके का व्यक्ति भी जो है उसको भी बेनिफिट मिले? मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की घोषणा होना शेष है, और अगर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी पे कुछ अगर बजट एलोकेट करते हैं तो भारत में उद्योग के पहिए तेज गति से
लगेंगे। और जहाँ तक औद्योगिक क्षेत्रों का सवाल है, अगर वो शहरों के नजदीक छोटे उद्योगों के लिए अगर स्थान उपलब्ध कराने की कोई पॉलिसी लाते हैं, हम बजट में उम्मीद भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम देख रहे हैं। इसके अलावा जो कैपिटल गेन टैक्स को बचत करने का, अगर कोई उद्योग में निवेश करे या उद्योग की जमीन में निवेश करे, तो उसको भी कैपिटल गेन टैक्स से छूट मिलना चाहिए, तब उद्योग की गति तेज हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि हमारे किसी भी प्रकार से उद्योग का पहिया अच्छा चले, और बजट से काफी उम्मीदें हम लोगों को है। और निचले अगर उद्योग चलते तो नीचे तबके से लेकर ऊपर तबके तक लाभान्वित होता है। हर घर में रोजगार जाता है, हर घर में साधन संसाधन युक्त घर होता है, हर घर में पढ़ाई लिखाई ये अच्छे से हो पाती है अगर व्यक्ति उद्योग से जुड़ता है तो। सर, आर्थिक स्थिति सभी देशों की जो है वो सभी से कुछ छुपा नहीं है कि देशों के सभी बाकी की जो देश है उनकी क्या हालत चल रही है। ऐसे में भारत का बजट पेश करना और आर्थिक स्थिति पे मजबूती रखना कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि भारत को सबसे पहले अपना जो टूरिज्म में अपार संभावना है उसको हमको आगे बढ़ाना चाहिए, और इस तरह का माहौल पूरी दुनिया में दिखाना चाहिए कि हमारे टूरिज्म का जो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो 10 to 20% पर ईयर बढ़े। सेकेंडली, अभी हमारे देश के आसपास के जितने भी देश हैं वो हमारे देश के लिए थ्रेट पैदा कर रहे हैं और हमें किसी भी तरह से परेशान कर रहे हैं। गवर्नमेंट को थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसी पॉलिसीज लाना चाहिए कि हमारे आसपास के देशों में जो भी उद्योग फल फूल रहे हैं वो हमारे यहाँ उससे भी ज़्यादा फले फूले, ताकि हमारा एक्सपोर्ट उन देशों के मुकाबले ज़्यादा रहेगा। इकोनॉमिकली हम उन देश को तोड़ सकेंगे, ताकि हमारे अगेंस्ट रोज नई नई चीज़ें जो हमारे अगेंस्ट करते हैं उससे वो गवर्नमेंट के सामने बातचीत करने के लिए उनको आना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा कि आप हमारी इंडस्ट्रीज को मतलब गिरने से बचाइए। इस तरह से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मल्टी लेवल प्लान करना पड़ेगा कि एक ही बजट से सारे देश की सीमाएं भी सुरक्षित हो सके, आसपास में हमारे देश का वजूद बढ़ सके, टूरिज्म बढ़े, और एजुकेशन के अंदर हमारे देश में अभी काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट जो बड़ी बड़ी हैं उनको छोड़ के जो छोटी इंस्टीट्यूट्स हैं वो थोड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए। एजुकेशन सेक्टर में फोकस करना चाहिए। सर, बजट कल पेश होने वाला है, लेकिन उसके पहले जो है पीली धातु और सफेद धातु, यानी बात सीधे सीधे शब्दों में सोना और चांदी में भारी गिरावट देखने के लिए मिली है, और इसको लोग जो है बजट से भी जो है ज्वाइन करके देख रहे हैं, जोड़ कर देख रहे हैं। देखिए, जो सफेद धातु की बात करते हैं तो चांदी का इंडस्ट्रियल में बहुत ज्यादा यूज है, तो डेफिनेटली उसका रेट गिरना भी चाहिए था। जहाँ तक सोने की बात है तो पीली धातु कहते हैं, उसका इंडस्ट्रियल यूज नहीं होता, तो चांदी के लिए यदि रेट गिरते हैं और कम होते हैं तो इंडस्ट्री ग्रोथ की निशानी होती है। जहाँ तक बजट की बात है, कल बजट आने वाला है, अपार संभावना है। पिछले 10-12 साल से ये सरकार आई है, उद्योग का, शिक्षा का, टूरिज्म का सारा विकास हो रहा है। हाल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूरोपियन यूनियन से चर्चा की है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, गल्फ कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट हो गए, हमें अफ्रीकन कंट्रीज से हमारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। अंतरराष्ट्रीय लेवल पर हमारी बहुत अच्छी ग्रोथ है। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि ये बजट जो है आम आदमी के साथ साथ उद्योगपतियों को, उद्योग को भी राहत देगा। जितना ज्यादा विकास होगा, एकमात्र उद्योग है जो समय के साथ चलता है। समय 24 घंटे चलता है, उद्योग भी 24 घंटे चलता है। सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि उद्योग को चलने में सुविधा प्रदान करे। धन्यवाद। सर, लेकिन ये तो आपने बताया है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो है सभी से बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार जो है विदेश यात्रा पे भी गए, कई लोगों से मिले हैं। क्या लगता है कि इसका बेनिफिट भारत को कितना मिलना चाहिए, और ये जो बजट है, इस बजट के बाद में कितना भारत और ऊपर आ जाएगा, आर्थिक स्थिति में मजबूत हो जाएगा? देखिए, पहले 5 साल में जब प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे कर रहे थे तो हमारे यहाँ एक आम धारणा थी कि प्रधानमंत्री है या विदेश मंत्री, और वो अपने देश के मार्केटिंग कर रहे थे। आज ये स्थिति है कि सारी दुनिया के साथ हम नहीं है, सारी दुनिया हमारे साथ है। ये मार्केट बनाया प्रधानमंत्री जी ने। नहीं, इसके अलावा इसमें सुरक्षा परिषद की जो सीट है हमारी, हमें उससे डिप्राइव किया जा रहा है, रोका जा रहा है। आज भारत की स्थिति विश्व में 4-5वें नंबर पे स्ट्रेंथ में अगर आर्मी के देखें या फिर फाइनेंशियल इसके स्टेटस की देखें तो सुरक्षा परिषद की सीट उसे वो जो डिजर्व करता है और उसे जो नहीं दी जा रही है, तो एकमात्र हमारे मोदी जी हैं
जो बिल्कुल अपनी पुरजोर आवाज से और ताकत से वो सीट इंडिया को दिला सकते हैं। तो गवर्नमेंट को उस तरह सोचना चाहिए। बाकी देशों को अगर हमारे साथ सहयोग करना है तो हमारे को उस सीट के ऊपर हमें वोट देना होगा और हमें सुरक्षा परिषद की सीट में आपको देनी ही होगी। सुरक्षा परिषद में इस तरह से मोदी जी को काम और उनको स्ट्रेंथ देनी पड़ेगी। सर, कल बजट पेश होगा, क्या उम्मीदें हैं आपको कि कैसे निचले तबके से लेके ऊपरी तबके तक के जो लोग हैं उनको कितना लाभ पहुंचने वाला है? देखिए, बजट में निचले तबके से ऊपरी तबके के जैसा कि मैं उद्योगपति हूँ, मैं तो समझूंगा कि जितना लाभ उद्योग को मिलेगा उतना समाज के हर वर्ग से उसको फायदा मिलेगा। देश की जीडीपी जो बढ़ाना, जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी जिस भी बात कर रहे हैं, वो उद्योग के बिना संभव नहीं है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी मेक इन इंडिया चाहते हैं, तो मेक इन इंडिया का पहला और अंतिम स्रोत है कि उद्योग, वो भी एमएसएमई और छोटे उद्योग। तो जितना छोटे उद्योगों को फायदा दिया जाएगा इस बजट में और उद्योगों के लिए सोचा जाएगा, उतना ही निचले से लगा के उपला तबका इस बजट से फायदा पाएगा। आप उद्योगपति हैं, क्या लगता है कि उद्योग में ऐसा जो बजट पेश होने वाला है, उद्योग को कितना फायदा पहुंचना चाहिए? ऐसा क्या नया आना चाहिए या फिर क्या ऐसा बेनिफिट देना चाहिए उद्योग को? उद्योगों के लिए जो हमारा विचार है कि कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जैसे सेंट्रल से भी किसी सब्सिडी का प्रावधान होना चाहिए। आज जो भी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए या पॉलिसीज आती है वो स्टेट की सब्सिडीज रहती, सेंट्रल की तरफ से ऐसी कोई सब्सिडी की पॉलिसी नहीं। तो ऐसा विचार करना चाहिए कि सेंट्रल से भी कुछ उद्योगों को सब्सिडी मिले स्टेट्स के अलावा। दूसरा, हमारा एक सबसे बड़ा उद्योगों का एक बहुत समय से वो है, जैसे एक हमारा चाहते हैं कि एक राज्य है, एक बार में एक ही राज्यों में चुनाव हो, वन बेल्ट वाला। वैसा ही हम चाहते हैं कि देश में उद्योगों के लिए हर स्टेट की अलग पॉलिसी ना हो, एक ही पॉलिसी हो। जैसे एक ही बिजली की दरें हो कि सब उद्योग राज्य, जब भाई 2.5 रुपए में बिजली उत्पादन हो रही तो किसी राज्य में 6 में बिक रही है, किसी में 10 में मिल रही, तो हम आपसी उद्योगी आपस में कंपटीशन में फुलफिल नहीं कर पाते। अगर एक दर होंगी बिजली की तो सब उद्योगपति एक जैसे होंगे तो हम पूरी वर्ल्ड से कॉम्पीट कर पाएंगे। आज हम आपस में ही लड़के खत्म हो रहे हैं। जो हम चाहते हैं कि अगर हमको वर्ल्ड से इकोनॉमी से लड़ना है तो कुछ चीजें समान होनी चाहिए पूरे देश में। सामान्य होना चाहिए, सारा उद्योग एक जैसा होना चाहिए, सारी जो नियम शर्तें हैं वो एक जैसी लागू होना चाहिए पूरे देश में। हाँ, सही बोल रहे हैं वो। मैं उसको और आगे बोलूंगा। जैसे अपने देश में आज हेल्थ सेक्टर को लेके बहुत अच्छे काम हुए बीते 15-20 सालों में, टूरिज्म को लेके बहुत अच्छे काम हुए, अध्यात्म को लेके बहुत अच्छा। तो इस क्षेत्र को सरकार को और बढ़ावा देना चाहिए। ये तीनों सेक्टर में फुटफॉल जितना ज्यादा इंडिया में बढ़ेगा उतना बिजनेस बढ़ेगा, उतनी होटल इंडस्ट्री चलेगी, उतनी इंडस्ट्री चलेगी, उतना कंजम्पशन बढ़ेगा। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और जो समानता की बात बोल रहा हूँ वो बिल्कुल मेरे मित्र ने सही बोला है कि जैसे मोबाइल के रेट पूरे देश में सब जगह एक जैसे चलते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिसिटी, सीएनजी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब कॉमन रेट होना चाहिए। क्योंकि राज्य सरकारें अपने अपना हिसाब से अलग अलग लगाती है, उसमें बहुत कंपटीशन होती है। इलेक्ट्रिसिटी में तो खास करके सब जगह समान रेट होना ही चाहिए। जो है समान रेट की बात हुई है कि उद्योग में भी जो है समान चीजें, समान शर्तें, समान नियम लागू किए जाए ताकि उद्योग को भी जो है राज्य से, दूसरे राज्य से जो है कंपटीशन नहीं करना पड़े। साथ ही जो जितने उद्योगपति थे उनसे हमारी चर्चा हुई, बात करी कि आखिर जो निचले तबके से लेके ऊपरी तबके तक के लोगों को कितना बेनिफिट मिलने वाला है, क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, जो देश की स्थिति है वो कहाँ पर जा सकती है। क्योंकि अगर दूसरे देशों की बात की जाए तो क्या स्थिति है इससे सभी वाकिफ है, लेकिन भारत कहां पर मजबूत है, जो आर्थिक स्थिति है कहां मजबूत है, तमाम मुद्दों को लेकर जो है चर्चा हुई है। बजट कल आने वाला है और पूरे देश की नजर कल बजट पर टिकी हुई है। कैमरा पर्सन धीरज के साथ खुशबू यादव, सूर्योदय टीवी, इंदौर।